गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। सुनते हैं एक बहुत ही शानदार कहानी जो एक जंगल की है जिसमें रहती है गिलहरी और ऊँट। तो देखते हैं गिलहरी क्या करती है ऊँट के साथ। बच्चों एक बार की बात है, एक जंगल में सभी जानवर बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते थे, हंसी खुशी। इन सब जानवरों में ऊंट सबसे ऊंचा होने के कारण घमंडी बन गया था। बात बात में कहता, मैं तो कितना बड़ा हूँ, तुम लोग कितने छोटे छोटे हो। किसी भी बात पर वह अन्य जानवरों को अपने लंबाई के कारण नीचा दिखाता रहता था। बात बात में सबको शर्मिंदा करता रहता था। पूरे जंगल के जानवर उसकी वजह से कभी कभी बड़े परेशान हो जाते थे। ये सब गिलहरी और खरगोश देख रहे थे। गिलहरी सबसे चतुर थी। उसने खरगोश के साथ मिलकर उसका घमंड तोड़ने की योजना बनाई। वे दोनों ऊंट को जंगल के दूसरे छोर पर लेकर गए। वह पहाड़ी इलाका था। चलते 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 तीनों एक पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। पहाड़ के नीचे देखा तो पहाड़ तो बहुत ऊंचा, ऊंट बड़ा छोटा दिखाई दे रहा था। गिलहरी जोर जोर से तालियां बजाने लगी और बोली, देखो देखो ऊंट भैया, आपसे भी ऊंचा पहाड़ है। खरगोश भी हंसने लगा और बोला, क्यों ऊंट भाई, आपसे भी ऊंचा बहुत कुछ है लग रहा है इस दुनिया में। ऊंट बड़ा शर्मिंदा हो गया और समझ गया ऊंचाई केवल उसकी ही नहीं बल्कि संसार में और चीज़ें हैं, और भी चीज़ें उससे ऊंची हैं। जानवर भी उससे ऊंचे लंबे होंगे। मुझे इस तरह से घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों को शर्मिंदा करना चाहिए। ऊंट बेचारा शर्मिंदा होकर वापस जंगल की तरफ आया और फिर उसने कभी भी अपने दोस्तों को नीचा नहीं दिखाया। ऊंट ने घमंड करना छोड़ दिया। सच में तभी से कहा गया है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये कहावत कही जाती है। तो आपने समझा कि ये कहावत क्यों कही जाती है। ऊंट को घमंड हो गया था और ऊंट अपनी लंबाई के कारण घमंड करता था। हमें कभी भी अपने किसी चीज़ के लिए घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही उसके लिए किसी को नीचा दिखाना चाहिए। तो बच्चों कैसी लगी कहानी, बहुत अच्छी ना। आपको भी अगर आप बहुत सुंदर हैं तो अगर कोई ऐसा नहीं दिखता है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप लंबे हैं तो उसके लिए नहीं मजाक उड़ाना चाहिए किसी और का। अगर आप छोटे हैं तो उसके लिए नहीं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास है, अगर आप अच्छा पढ़ने में हैं तो कोई कमज़ोर बच्चा है तो उसको आप उसका मजाक मत उड़ाइए, उसकी हेल्प करिए, सहायता करिए। बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी बात के लिए घमंड नहीं करना चाहिए और उसके लिए किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो करेंगे ऐसा ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।